चैनल के रिसेंट वीडियो में आप सभी ने Hyundai क्रेटा का एक एक्सीडेंट देखा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई थी और बाकी 2-3 पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए थे। अब जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बता रखा है, इसमें 2-3 तरह की चीजें आ रही थी। ड्राइवर का कहना था कि हाई स्पीड में गाड़ी अनकंट्रोल हुई है, उसे नहीं पता कि कैसे हुई। जो आई विटनेस थे, जो सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि कोई स्ट्रे कैटल गाड़ी के सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया, कोई बाइक आ गया उसके सामने, फिर उसने स्टीयरिंग को मोड़ा और ऐसे ही बचते बचाते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भाई रिसेंटली एक डैश कैम वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लगभग सेम प्लेस पर एक Hyundai क्रेटा का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि इस डैश कैम फुटेज का जो डेट है वो जनवरी 2025 का है, इस वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये पहले का वीडियो है और क्रेटा के इस एक्सीडेंट से इस डैश कैम फुटेज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ झांसी पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं ये रियल है या नहीं। जांच करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि ये वही एक्सीडेंट है या नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हाल ही में हुए एक दुर्घटना से संबंधित बताया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के निर्देशानुसार उक्त वीडियो की ऑथेंटिसिटी एवं स्रोत की जांच कराई जा रही है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त वीडियो की जांच एवं पुष्टि के बाद ही शेयर एवं प्रसारित किया जाए। हालांकि भाई जहां तक रही टाइम स्टैम्प की बात, तो सिर्फ इस चीज से हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा लगभग सारे ही डैश कैम में ये प्रॉब्लम होता है। डेट टाइम अपने आप रीसेट हो जाता है, जब तक आप उसे फोन से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो सही नहीं होता है। और ऐसे ना जाने कितने सारे वीडियोस हमारे पास आते रहते हैं, तो इसीलिए ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। वहीं इससे पहले इस तरह का कोई एक्सीडेंट कभी सामने नहीं आया। इस तरह का अगर कोई भी एक्सीडेंट किसी भी रोड पर किसी भी जगह पर हुआ होता तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता होता, लेकिन पहले ये नहीं हुआ है। खैर भाई, जब मैंने इस डैश कैम फुटेज को और एक्सीडेंट के बाद जो एक्चुअल वहाँ का वीडियो या फिर फोटो सामने आया था, दोनों को मिलाकर जब एनालाइज किया तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले आप देखो, ये दोनों ही 4 लेन वाले हाईवे हैं और मीडियन में काफी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। वहीं डिवाइडर के जस्ट पहले लेफ्ट साइड में आपको कई सारे और पेड़ लगे हुए दिख रहे होंगे खेतों में, उसमें से सबसे बड़ा एक पेड़ है और उसी पेड़ के जस्ट बगल में एक इलेक्ट्रिक पोल भी लगा हुआ है। एज इट इज वैसा ही पेड़ और वैसा ही पोल आपको एक्सीडेंट के बाद जो ओरिजिनल वीडियो सामने आया था उसमें भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिस डिवाइडर में ये गाड़ी लड़ी है और इम्पैक्ट से डिवाइडर में जितना डैमेज आया है ऊपर से या फिर जितने स्क्रैचेस आए हैं, सेम टू सेम आपको वीडियो या फिर फोटो में भी देखने को मिल जाएंगे। वही डिवाइडर के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको ये व्हाइट वाला घर भी दिख रहा होगा, ये भी एक्सीडेंट के बाद लिए गए फोटो में मौजूद है। और भाई सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से डैश कैम फुटेज में गाड़ी डैमेज हुई है, को ड्राइवर सीट से जितनी डैमेज हुई है उन्हीं जगहों से रियल वीडियो में भी आपको गाड़ी डैमेज दिखाई पड़ रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से इसका बोनेट भी मुड़ा हुआ है और को ड्राइवर साइड वाला डोर भी टूटकर बाहर है। तो इतनी चीजें देखकर आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं एक ही हैं, क्योंकि भाई 2 अलग अलग एक्सीडेंट्स में इतनी चीजें तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकती हैं। खैर, अब जहाँ तक बात रही इस एक्सीडेंट के रीज़न की, तो इनिशियली इस वीडियो को देखकर ज़्यादातर लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि ड्राइवर को शायद नींद आ गई होगी, जिस वजह से वो अनकंट्रोल हो गया है। लास्ट तक इसने ब्रेक नहीं लगाया है गाड़ी का। आप देख सकते हो ब्रेक लाइट ऑन ही नहीं हुई है, गाड़ी अनकंट्रोल हुई है, लेन चेंज करते हुए सड़क से नीचे उतरकर डिवाइडर में लड़ गई है, लेकिन एक बार भी इसका ब्रेक लाइट नहीं ऑन हुआ है, जिसका साफ साफ मतलब है कि ड्राइवर लास्ट तक डिस्ट्रैक्ट था। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इनफैक्ट अभी मैंने आपको दिखाया था तेलंगाना का एक एक्सीडेंट था, मारुति सुजुकी ब्रेजा से अपने ही एक व्यूअर जा रहे थे, रात का समय था और उनको गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई। गाड़ी कब अपने लेन से ऑपोजिट लेन में चली जाती है और ऑपोजिट लेन से नीचे उतरकर इन पेड़ों में घुसते हुए चली जाती है, इनको पता नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप नींद में होते हो तो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जब हम वीडियो को रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो क्रेटा ने अपने सामने चल रहे इस पिकअप को ओवरटेक किया है। पिकअप पहले से ही लेफ्ट साइड में चल रही होती है, क्रेटा पीछे से आती है उसी लेन में, ड्राइवर सामने देखता है कि पिकअप है, उसे बाकायदा लेन चेंज करते हुए ओवरटेक करता है। तो यहाँ पर ड्राइवर अगर नींद में रहा होता या फिर वो सो रहा होता तो ये कम ही पॉसिबल है कि वो इस तरह से बाकायदा किसी गाड़ी को ओवरटेक करे। और ओवरटेक करने के तुरंत बाद ही आप देख सकते हो ये अनकंट्रोल होकर लेफ्ट साइड में जाने लगी है। अब ये किस तरह से डिस्ट्रैक्ट थे उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, उसे तो ड्राइवर खुद ही बता सकते हैं।
इसी के साथ भाई गाड़ी में 3-4 पैसेंजर्स और बैठे हुए थे, कैसे उन्होंने गाड़ी को अनकंट्रोल होते हुए नहीं देखा उसे भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा आजकल लोग गाड़ी चलाते समय फोन का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं, साथ ही साथ जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो भी फोन में ही लगे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना ड्राइवर को पता चल पाता है ना उनके साथ बैठे पैसेंजर्स को पता चल पाता है। और इन्हीं सब एक्सीडेंट्स को देखकर हमें बड़ी सीख मिलती है कि हमें इनके जैसे गलती रोड्स पर नहीं दोहरानी है। रोड्स पर चलते समय आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, खासकर ऐसे हाईवेज पर हाई स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ अगर आप को ड्राइवर सीट पर बैठे हो तो भी आपको सामने की तरफ ध्यान रखना है। मुझे पता है पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, उसे होश में रहकर गाड़ी चलाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार लोग बताते नहीं है, वो बस गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर बगल वाली सीट पर बैठे हुए हो और आपको अपनी जान प्यारी है तो आपको पूरा अटेंशन सामने की तरफ देना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की सिचुएशन से बच पाओगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वाला वीडियो है जिसे अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। पता नहीं मैंने आपको इसे पहले दिखाया है या नहीं, लेकिन एक बार आप फिर से इसे देखो। यहाँ पर हुआ क्या कि डैश कैम वाली कार एक ब्रिज से होते हुए जा रही होती है। यह सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। तभी सामने की तरफ आप देख सकते हो एक मारुति सुजुकी डिजायर पूरी तरह से अनकंट्रोल होती है और अपने लेन से हटकर डैश कैम कार वाले लेन में आ जाती है और ये सीधा ठीक ठाक रफ्तार में चली आ रही है। लेकिन लास्ट टाइम पर जैसे ही ये दोनों गाड़ियां लड़ने वाली होती हैं, डिजायर का लेन अचानक से चेंज होता है, वो राइट से एकदम लेफ्ट में चली जाती है, यानी कि अपने साइड में चली जाती है। वहीं डैश कैम कार ड्राइवर भी जितना हो पाता है अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं और एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। कुल मिलाकर दोनों गाड़ियों की टक्कर नहीं होती है, एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। तो इस सिचुएशन को देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि डिजायर का ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट था। हालांकि लास्ट टाइम पर उसने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं किया है, बल्कि को ड्राइवर सीट पर बैठे पैसेंजर ने किया है। एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर, डिजायर का जो ड्राइवर था वो नींद में था। को ड्राइवर सीट पर जो पैसेंजर बैठा हुआ था उसका ध्यान पूरी तरह से सामने था। वो देखता है कि भाई को नींद आ गई है, एक्सीडेंट होने वाला है। वो जल्दी से स्टीयरिंग को पकड़कर लेफ्ट में घुमा देता है और एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। तो इसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा था। अगर बगल में बैठकर आपका ध्यान पूरी तरह से सामने रहेगा तो आप सिचुएशन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। हालांकि कई बार यह सक्सेसफुल होगा, कई बार नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। और कोशिश आप तभी कर सकते हो जब आपकी नज़र सामने हो। इसके अलावा आप 1-2 और एक्सीडेंट की वीडियोस देखिए जिससे आपको और भी अच्छे से सिचुएशन समझ में आ जाएगा। ये वाला एक्सीडेंट कुछ महीनों पहले मिस्टर अक्षय ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से मुंबई बेंगलोर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी पुणे में चांदनी चौक के आसपास फ्लाईओवर पर चल रहा ये ट्रक अचानक से अनकंट्रोल होता है और लेफ्ट साइड में जाकर सीधा इस ब्रिज के रेलिंग में लड़ जाता है। अब वीडियो को जब हम रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट है। अब इसको भी नींद आ गई थी या फिर ये भाई फोन वोन चला रहे थे वो तो नहीं पता, लेकिन ये बीच वाले लेन से सीधा लेफ्ट में गए हैं और इन्होंने रेलिंग को हिट कर दिया है, जिसके बाद इम्पैक्ट से ट्रक कुछ हद तक ऊपर भी उछल गया और एकदम से डैश कैम वाले कार के सामने आ गया। डैश कैम कार ड्राइवर यहाँ पर अटेंटिव थे, उन्होंने सारी चीजों को पहले से देख लिया था, कंट्रोल्ड स्पीड में ये गाड़ी को चला रहे थे, इसीलिए टाइमली ब्रेक लगाकर इन्होंने गाड़ी की स्पीड को एकदम कम कर लिया है और अपने गाड़ी को ट्रक में लड़ने से बचा लिया है। लेकिन भाई इसे देखकर आप समझ सकते हो कि सिचुएशन डेंजरस भी हो सकता था। ट्रक की स्पीड अगर थोड़ी सी ज्यादा रही होती और ये इस रेलिंग में न लड़कर इस क्रैश बैरियर में लड़ी होती तो हो सकता है ये अनकंट्रोल होकर नीचे की तरफ गिर जाती और नीचे जो गाड़ियां चल रही थी, जो लोग चल रहे थे, उनका काफी बड़ा नुकसान हो जाता। तो लापरवाही एक छोटी सी है, कुछ ही सेकंड्स के लिए भाई डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, चाहे वो फोन चला रहे हो चाहे जिस भी वजह से, लेकिन इनके इस लापरवाही से कितने सारे लोगों की जान जा सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।